इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या, श्रीमती शशि बड़जात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़जात्या, प्राची बड़जात्या, पौत्री मिशिका बड़जात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, मैं दिन में 3 बार अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को भावना योग करता हूँ। क्या ये तीनों समय भावना योग करने के लिए उचित है? बिल्कुल, आप तीनों ठीक समय है, तीनों टाइम की सामायिक आपकी हो रही है, विशुद्ध सामायिक हो रही होगी। मैं तो चाहूँगा कि इन 3 समय की भावना योग का परिणाम आपके अंदर क्या घटा उसे ज़रूर भेजें, ताकि वो औरों के प्रेरणा का आधार बने और भावना योग के अध्ययन का भी निमित्त बन सके। नमोस्तु गुरुदेव, यदि हम ऑटो सजेशन से कोई संस्कार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो क्या वह संस्कार हमारे साथ अगले जन्म में भी जाएगा? अरे अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म को तो ठीक करो। हम लोग आगे आगे के चक्कर में वर्तमान को खो देते हैं। निश्चित वर्तमान प्रवृत्ति का परिणाम भविष्य में आता है, लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा, इस विश्वास और भरोसे पर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मेरी ये धारणा सही है कि जब किसी मनुष्य के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है? देखिए, बात सही है कि हमारा संपूर्ण जीवन कर्मों से नियंत्रित और संचालित है। जो हमने किया उसको आज हम भोग रहे हैं और भविष्य में भी हमें वही भोगना पड़ेगा। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है तो मृत्यु भी हमारे कर्म से जुड़ी है। हम जितनी आयु लेकर के आते उतना जीते हैं। आयु पूर्ण होते ही हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो वर्तमान की जो आयु हम आज भोग रहे हैं, इसका प्रबंध हमने अपने अतीत जीवन में किया। उस आयु को लेकर हम चल रहे हैं और अगले जीवन की आयु की व्यवस्था हम आज कर लेंगे। मृत्यु हमारे कर्मों का अंत नहीं है, केवल ऊपर के चोले का परिवर्तन है। ये चोला छूटेगा, 9 जन्म ग्रहण करेंगे, नया चोला धारण करेंगे। ये जीव अनादि से ऐसा करता आ रहा है। कर्मों का हिसाब किताब तभी पूरा होगा जब हम पूर्णतः आत्मस्थ होकर जन्म जन्मांतरों से संचित कर्मों को काट सकेंगे, मुक्ति पाएंगे। मुक्ति में कर्मों का अंत है, मृत्यु में नहीं। इसलिए हमारा धर्म मृत्युंजय होने का मार्ग बताता है। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाए। नमोस्तु गुरुदेव, यदि अपनी आत्मा की अनुभूति करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो शास्त्रों के अध्ययन का क्या लाभ? शास्त्र के अभ्यास की उस व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं जिसकी कैसेट खाली हो। जो शिवभूति महाराज जैसे हैं उनको शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके दिमाग में बहुत सारा भरा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए शास्त्राभ्यास चाहिए। मन में संस्कार उल्टे पुल्टे बने हुए हैं, उन संस्कारों के कारण दिमाग में बहुत सारी बातें घूमते रहती हैं। उससे अपने चित्त को बांटने के लिए शास्त्र के अभ्यास की जरूरत है।
और जिसका मन बिल्कुल व्यवस्थित है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि वो शास्त्र पढ़े, वो कहीं से भी जीवन का ज्ञान पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम दूसरों की बुराइयां तो देख लेते हैं परंतु हमें स्वयं की बुराई दिखाई नहीं देती, तो हे गुरुदेव हम अपनी बुराइयों को कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। आँख सबको देखती है पर उसके अंदर कुछ पड़ जाए तो नहीं देख पाती। उसको देखने का एक तरीका बता देता हूँ। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आँख में जो है तुम्हें तुम्हारी आँख से दिख जाएगा। तुम्हें अपनी बुराइयां और कमियां देखनी है तो किसी को अपना आदर्श बनाओ, उससे अपने आप को कंपेयर करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं, और तभी तुम अपना सुधार कर पाओगे, जीवन का रूपांतरण कर सकोगे। नमोस्तु गुरुदेव, आपके दर्शनार्थ आए हुए लोगों को अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यकर्ताओं द्वारा रोकने टोकने पर यदि दर्शन लाभ नहीं मिल पाए तो क्या ऐसी स्थिति में उन कार्यकर्ताओं को कोई दोष लगेगा? देखिए, बात सही है, दर्शन की उमंग हर किसी को होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन दर्शन का एक अनुशासन है। मैं सारे देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के हृदय में गुरु भक्ति बहुत है। हर व्यक्ति जो किसी न किसी गुरु से जुड़ा है उनके दर्शन के लिए बड़ा उत्कंठित होता है। आप उनके दर्शन बंदन कीजिए, पर एक अनुशासन के तहत। उनका अपना एक शेड्यूल है। हम साधु बने तो आपको दर्शन देने मात्र के लिए नहीं बने। हमारा पहला लक्ष्य तो अपनी साधना है, उसके साथ धर्म की प्रभावना है। तो धर्म की प्रभावना में भी बहुत सारे निमित्त आते हैं, हम लोगों को उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो कभी भी किसी भी साधु के दर्शन के लिए जाओ, आयोजकों से उनका शेड्यूल पता करो, और शेड्यूल पता करके फिर जाओ। तो आपको उनके दर्शन का सही लाभ मिलेगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, मेरा टाइम मैंने सबको दे रखा है दर्शन का 11 बजे से 12 बजे और 4:30 से 5:30, सब लोग सुन लो। इस समय तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, आ जाओ। ये हमारा दर्शन का 2 घंटा कम होता है क्या? आप दर्शन करो, बहुत है। और आज के समय में तो बिल्कुल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करना है। अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करके दर्शन करिए, जो सरकार की हिदायत है उनका पालन करके दर्शन कीजिए। आप इस अवधि में दर्शन कर लीजिए, बहुत हो गया दर्शन। लेकिन मैं तो 1 बजे से बैठा हूँ, कई लोग शिकायत करते हैं। तो 1 बजे से बैठे तो हमने बुलाया क्या तुम्हें? तुम तो रात के 12 बजे आ जाओगे तो दर्शन करें। हम 1000 किलोमीटर से आए तो 12 बजे छक जगा के दर्शन करोगे क्या? ये तो तुम्हारा अंतर का विवेक होता है। इसलिए जिन भी गुरुजनों के दर्शन करो, पहले आप उनका क्या उनकी दिनचर्या है, किस समय वे आम जनों के दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं, उस समय जाइए। और उस समय भी आप आराम से दूर से दर्शन लाभ ले सकते हैं। यदि आपको कोई काम है तो उनसे संपर्क करके अपनी बात पहुंचा दीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको कोई और है तो पूर्वानुमति ले लीजिए, दर्शन ही दर्शन है। अब हमने कह रखा भैया अभी मैं 4 बजे तक 4:30 बजे तक किसी से मिलूंगा नहीं, तो आयोजक कार्यकर्ता मुझे फॉलो करेंगे कि आपको? आप अगर सच्चे अर्थों में दर्शन के भाव से आए हैं तो आपको चाहिए कि उतना धैर्य रखूं और उस कार्यकर्ता से उलझने की जगह एक पर्ची भिजवा दीजिए कि जाओ महाराज श्री को अनुरोध कर लो, यदि उनकी कृपा हो जाए
तो मेरा पुण्य है, नहीं तो मेरी अर्जेंसी में यहीं से नमन करके जा रहा हूँ। कार्यकर्ता का इसमें कोई दोष नहीं, वो व्यवस्था बना रहा है। व्यवस्था बनाने के लिए रोके तो कोई दोष नहीं, हाँ रोकने के लिए रोके तो दोष है। कभी कभी कुछ गड़बड़ करने वाले होते हैं, तुम्हें तो जान नहीं दे, दूसरे को बाईपास, वो नहीं, व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। इसलिए पुनः कहता हूँ, बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं, महाराज आपके दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। करिए, उतनी देर पुण्य कमाओगे। अब प्रतीक्षा नहीं करना है तो समय से आओ। अभी यहाँ के प्रवास में ये 2 समय हैं, इस समय में भी मेरा कोई और अतिरिक्त कोई कार्य आ जाए तो बात अलग, पर इस समय आपके लिए दर्शन प्राय सुलभ रहेंगे। आप आइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कभी आप आए और महाराज न मिले तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। फिर प्रवचन है तो घर बैठे आप लोग दर्शन करते ही हैं, संकट समाधान में भी घर बैठे दर्शन करते हैं। यहाँ लोगों को अवसर नहीं मिलता, बहुत थोड़े से लोगों को अवसर मिलता है। मैं आप लोगों की व्यग्रता को समझता हूँ, पर थोड़े थोड़े में अपना काम चलाइए और अपने आप को उसी में रमाने की कोशिश कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी श्रावक एवं अष्टानिका पर्व के व्रतियों के लिए मंदिरों में पूजन की व्यवस्था कैसी की जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अब तो अनलॉक हो गया, शासन द्वारा भी मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई। लगभग देश भर के मंदिर खुल गए। मंदिर खुलना चाहिए। कुछ स्थानों में जहाँ संक्रमण ज़्यादा है वहाँ बंद रहे हैं, लेकिन ऐसी भावना भाव की सब खुले, पर वहाँ में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जो व्रती हैं, नैष्ठिक श्रावक हैं, उनको दर्शन बंदन का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार अष्टानिक पर्व, महापर्व आने वाला है। उस अष्टानिक पर्व में जो व्रत रखते हैं उनको भी दर्शन करने का, पूजन करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि मंदिर में किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा ना हो। उसके लिए एक सुझाव मैं देता हूं सभी मंदिर कमेटियों को। वे अभी से एक सूचना जारी करें, कितने लोग प्रतिमाधारी हैं और कितने लोग अष्टानिका का व्रत करने वाले हैं। अभी 5-6 दिन है, 2 दिन में कलेक्ट कर लें और फिर उसके हिसाब से लोगों को मंदिर में वेदी और पूजन का टाइम स्लॉट भेज दें। आपको इस मंदिर के इस वेदी पर इतने बजे पूजा करने का अवसर है, आपको इस मंदिर के इस वेदी पर इतने बजे पूजन करने का अवसर है। आप उस समय आइए और पूजा अर्चा करिए। लेकिन अभी न तो मंदिर की द्रव्य होनी चाहिए, न ही मंदिर का कोई उपकरण होना चाहिए, चटाई और बेंच तक नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर से अपना द्रव्य लाओ, आप अपने उपकरण अपने घर से लाओ, ठाट बाट से पूजा करो और वापस द्रव्य सामग्री लेकर के गैया को खिला दो, ताकि यदि कोई धोखे से संक्रमित हो तो उससे बचा जा सके। क्योंकि यदि आप इसको अनदेखा करोगे तो पूरी की पूरी समाज को संक्रमित होने का खतरा होगा। ये बात मैं पूजा अर्चा के लिए कह रहा हूँ। दर्शन के लिए किसी को न रोका जाए, पर उसके लिए भी अंदर भीड़ न किया जाए, स्पॉट बना दिए जाए और सरकार की हिदायतों के अनुरूप लोग आए, दर्शन करें और काम करें। अभी आपातकालिक स्थिति है, इसमें यही रास्ता अंगीकार करना पड़ेगा और ये भी न जाने कितने दिन चलेगा। ये एक सुरक्षात्मक प्रावधान है। रोक देना भी ठीक नहीं और ढील देना भी ठीक नहीं। कई जगह ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें लोग एक दूसरे से संक्रमित हुए हैं। इसलिए हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए और जो मैंने
आपको प्रक्रिया बताई, बड़ी व्यवहारिक है, बस थोड़ी सी कमेटी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको बता दे और रिक्वेस्ट के साथ बताएं कि भैया अभी परिस्थितियाँ ऐसी है, तो चाहे जब आप मंदिर ना आए, इस समय आएंगे, आपको 1 घंटे का समय दिया गया, पौन घंटे का समय दिया गया, करें। और अभी छोटी पूजा में काम चला लो, नहीं तो हम तो विधान विस्तारेंगे। उसके लायक समय अभी नहीं है, थोड़े से भी बहुत गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। और जो भी पूजा अर्चा करे, द्रव्य भी वही चढ़ाओ जो गाय बैल खा सके, पशु पक्षी खा सके, तो व्यवस्थित होगी, आपका दोहरा काम होगा, डबल पुण्य मिल जाएगा एक से। फिर महाराज माली का क्या होगा? माली को वेतन दो, पूजा करके पुण्य कर रहे भगवान के सेवक के लिए 2-4 रुपया उसको दे जाओ, दोनों काम हो जाएगा। मंदिर कमेटियां हैं वो माली के लिए देखे, लेकिन ये व्यवस्था अभी बनानी चाहिए, क्योंकि उस सामग्री को उठाने रखने में यदि माली संक्रमित हो गया तो कुछ भी प्रकरण हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी भावना योग की कार्यशाला में कुछ जैनेतर भी हैं, जिन्हें कुछ शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता। क्या तब भी कमांड उनके सब कॉन्शियस में काम करेगी? सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रशिक्षकों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो अभी ऑनलाइन भावना योग करा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली अलग अलग 4-5 सेशंस में 1500 से अधिक लोग भावना योग करा रहे हैं, जिसमें मुकेश कीर्ति जी हैं, राजेश पूनम है, डॉक्टर एस.के. पाडोडी है, डॉक्टर सरोज कोठारी है, और 2-3 लोग हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद दूंगा कि अपना बहुत सारा मूल्यवान समय निकाल कर लोगों के जीवन के रूपांतरण के लिए लगे। और जो लोग भावना योग कर रहे हैं उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरीके से करते रहे। जिनके नाम मुझे स्मरण नहीं है, बाद में भेज देना, उनको भी मेरा आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैन नहीं हैं और बहुत से शब्दों के अर्थ उन्हें नहीं आते, उनसे एक बार में पूछ ले, उनका अर्थ बता दें। अर्थबोध के साथ भावना योग करने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। छोटे से एक बार में ही तो अर्थ बताना है। आज तो जैनों को भी बहुत शब्दों के अर्थ नहीं आते, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन हम उसको अंग्रेजी में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा, हमारी मातृभाषा का हम पर असर पड़ता है, वो शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो आप एक बार में उनका अर्थ बता दो। शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, या जो भी शब्द हैं जिनके अर्थ नहीं आते, प्रशिक्षक गणों को चाहिए कि एक बार उनको बोल दें कि इनमें जो शब्द अर्थ आपको नहीं आते बता दें, आप उनका अर्थ बता दें। वो एक बार में आ जाएगा, दोहराएंगे तो उसका असर होगा। जिसके 2 अर्थ हैं, हमें उनमें से उन्हें वही अर्थ बताना है जो प्रासंगिक है। अप्रासंगिक अर्थ उनको देना ही नहीं है, तो कमांड का असर होगा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई ईयरफोन लगाकर भावना योग करते हुए सो जाए तो क्या कमांड उसके सबकॉन्शियस पर असर डालेगी? और सोए सोए कान में ईयरफोन लगाकर भावना योग करने पर क्या सबकॉन्शियस में उसका असर पड़ेगा? यद्यपि सुषुप्त अवस्था में भी सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा एक्टिव रहता है, लेकिन जागृत अवस्था का जो परिणाम है वो सुप्त अवस्था में कम पड़ता है। अभिमन्यु और सुभद्रा की जो प्रश्न है, अर्जुन और सुभद्रा का, अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। अभिमन्यु माँ के पेट में था, सुभद्रा को नींद आ गई, वो सुन नहीं पाई, तो अभिमन्यु उससे वंचित रह गया। ये उदाहरण बताता है। इसलिए हमें जागना चाहिए। कदाचित नींद आ जाए तो फिर जब जागे फिर कर ले तो फर्क पड़ेगा।
प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।